गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से मैं 3 दिन तक आपका जो मैंने क्लास नहीं लिया था वो मैं लखनऊ चला गया था किसी काम से। तो प्यारे बच्चों इसलिए क्लास नहीं हो पाया। आज मैं आप लोगों का क्लास स्टार्ट फिर से कर रहा हूँ। जहाँ से हमने एंड किया था उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 to 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन 4 में जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल अब करीब आ रहे हैं। तो और ये एक्सरसाइज 8.3 के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसे जरूर से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है। प्यारे बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन दिए हैं इनमें सारे क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। खैर बच्चों ये पहला क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो आइडेंटिटीज है जो हमारे एलएचएस में है वो आरएचएस के इक्वल है। तो खैर बच्चों बाई एलएचएस कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे बन जाएंगे sin थीटा में कॉमन अगर ले लेता हूँ sin थीटा तो ये हो जाएंगे हमारे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए और साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों मेरे को साइन की जगह पे कॉस लाना है तो मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएंगे हमारे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्लाइड लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं a का स्क्वायर करता हूँ तो हम इसको a इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर जो है उसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और ये हमारे यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे बन जाएंगे। ये हमारे आइडेंटिटीज है प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के
और ये आइडेंटिटीज हमारे बनते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरह प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बन जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, और हमें यही तो प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। नंबर थर्ड प्यारे बच्चों मैं सेकंड को लास्ट में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन थर्ड है हमारे tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल है हमारे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। खैर बच्चों बाई एल एच एस tan थीटा को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए थे। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉस थीटा जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेंगे हमारे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएंगे हमारे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये प्यारे बच्चों कॉस थीटा ये बन जाएंगे हमारे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं साइन कॉस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। प्यारे बच्चों नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं, जब नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्यारे बच्चों इस वाले साइन थीटा है ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करता हूँ तो प्यारे बच्चों मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों मैं माइनस को कॉमन लूंगा क्योंकि साइन थीटा जो है हमको पहले लाना है। तो देखिए मैं करता हूँ साइन थीटा ये मेरे हो जाएंगे माइनस के साइन थीटा
और प्लस के कॉस थीटा। फिर बच्चों मैंने साइन थीटा को पहले रखा हुआ है इसलिए माइनस साइन थीटा यहाँ पे हो गया प्लस के कॉस थीटा। जैसे ही मैं माइनस को कॉमन यहाँ पे लूंगा नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉमन जैसे ही करूंगा तो ये हो जाएंगे प्लस की जगह पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा। ये हो जाएंगे हमारे साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस प्लस माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये और ये हमारे सेम हो गए तो हम एलसीएम अब लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये हमारे बन जाएंगे साइन और ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन क्यू थीटा हो जाएंगे माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो हमारे कॉस थीटा बचेंगे तो ये हो जाएंगे कॉस क्यू थीटा। प्यारे बच्चों ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले हैं हमारे तो ए क्यू और माइनस बी क्यू के फार्मूले जो होते हैं यहाँ पे ए क्यू ये ए क्यू है और ये माइनस बी क्यू है। ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले होते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको मैं इसी आइडेंटिटीज पे रख देता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे ए है हमारे साइन साइन थीटा बी है हमारे कॉस थीटा फिर ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएंगे हमारे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यार बच्चों ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे और हमें मिलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होते हैं हमारे। मैं यहाँ पे करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे 1 होते हैं तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए 1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और ये हमारे हो जाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। और प्यारे बच्चों ये प्लस बनेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये हमारे हो जाएंगे 1 प्लस ये हमारे हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यार बच्चों इससे ये कट जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही हमसे प्रूफ करने के लिए प्यारे बच्चों बोला था हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगर मैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखता हूँ प्यारे बच्चों तो ये हमारे 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएंगे कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएंगे हमारे सेक थीटा और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा से कट के 1 बन जाएंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यही हमें प्रूफ करना था प्यारे बच्चों तो ये हमारा प्रूफ है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट भी है। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन 4 है हमारे। 1 + sec a अपॉन sec a बराबर है sin² a अपॉन 1 - cos a। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक हिंट दे रखा हुआ है इस क्वेश्चन में। हिंट है सिंप्लीफाई LHS and RHS सेपरेटली। प्यारो इस क्वेश्चन में, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि आपको दोनों को सिंप्लीफाई करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को करता हूँ। तो प्यारे बच्चों 1 + sec a है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/cos a। इसको sec a हो जाएगा 1/cos a। और ये sin² a है प्यारे बच्चों। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। और प्यारे बच्चों, हम लोग sin² थीटा को हम लोग 1/cosec² थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं sin² a को अभी ऐसे ही एज इट इज छोड़ देता हूँ। 1 - ये हो जाएंगे cos a को मैं लिख देता हूँ sec a। तो ये हमारे हो जाएंगे cos a। जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेंगे हमारे cos a + 1 cos a + 1। ये हो जाएंगे 1/cos a। ये थीटा नहीं है प्यारे बच्चों, थीटा की जगह पे एंगल a दे रखा हुआ है। इक्वल हो जाएंगे sin² a अपॉन, ये हो जाएंगे हमारे sec a -1/sec a। प्यारे बच्चों, इसको रिवर्स में करता हूँ तो ये बनेंगे cos a + 1/cos a इक्वल है, ये बनेंगे हमारे sec a sin² a इंटू sec a अपॉन sec a -1। प्यारे बच्चों, ये cos a को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेंगे हमारे cos² a प्लस cos a अपॉन में cos a इक्वल है हमारे sin² a इंटू sec a अपॉन sec a -1। प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, cos² अगर मैं cos को कॉमन लेता हूँ तो 1 + cos a बचेंगे, और यहाँ पे बन जाएंगे sin² थीटा है तो 1/cosec² हो जाएंगे। sec को 1/cos लिख सकते हैं, sec a -1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो sin² थीटा को मैं 1 माइनस, प्यारे बच्चों sin² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। तो ये हमारे बन जाएंगे, ये cos² a प्लस cos a अपॉन cos a। ये हो जाएंगे sin² a को मैं 1 - cos² a लिख सकता हूँ इंटू sec a अपॉन sec a -1।
सेक ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर को 1 में सेक लिख सकता हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ कॉस ए, ये बनेंगे हमारे 1 प्लस सॉरी कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएंगे हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस 1। प्यारे बच्चों एक सेक स्क्वायर से एक सेक ए ये कट जाएंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे कॉस ए प्लस 1। प्यारे बच्चों इससे इसको कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे बचेंगे कॉस ए प्लस 1, और ये हमारे हो जाएंगे सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 सेक स्क्वायर सेक ए माइनस 1 ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये भी नहीं होगा, तो हो जाएंगे tan स्क्वायर सेक ए माइनस 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं लिखता हूँ सेक ए माइनस 1 को सेक ए माइनस 1 ये हो जाएंगे अपॉन में सेक ए इंटू 1 अपॉन में सेक ए माइनस 1। तो ये तो बन जाएंगे हमारे कॉस ए, हमें कॉस ए प्लस 1 है यहाँ पे, कॉस ए मैं कर सकता हूँ सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इस वाले को भी हम लोग पहले ही चेंज कर लेते हैं, ऐसे तो यह गलत हो रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ फिर से। ये हमारे हो जाएंगे 1 प्लस सेक ए को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए इक्वल है
साइन स्क्वायर ए को प्यारा बच्चा लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हो जाएंगे हमारे कॉस ए, जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएंगे कॉस ए प्लस 1 में कॉस ए इक्वल है 1 माइनस कॉस। प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये हो जाएंगे हमारे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ये होंगे कॉस ए। फिर बच्चों कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएंगे हमारे। इसके बाद ये कॉस ए ही होंगे और ये बनते हैं हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएंगे हमारे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसको फार्मूले पे रखते हैं तो ये बन जाएंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 1 प्लस कॉस ए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए निकल जाएंगे प्यारे बच्चों, 1 प्लस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस 1 प्लस कॉस ए अगर लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इक्वल है 1 प्लस कॉस ए के। हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, बाय।